Request ADC Tuting, Sri Pandit Parni. मंच पर उपस्थित जिला परिषद के सदस्य, अन्य नेतागण, तुतिंग में स्थित भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी, तुतिंग में स्थित ITBP ग्रिप के आला अधिकारीगण, मेरे सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और मेरे कर्मचारी साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थीगण और दूर दराज से आए इस समारोह में उपस्थित तुतिंग के प्यारे वासियों, मैं आप सभी को सरकार और मेरी अपनी तरफ से भारत के 75वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं इस मंच से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके स्वतंत्रता साथियों को भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद भारत को एक ऐसा कानून चाहिए था जिससे भारत को अच्छी तरह चला सके। इसके लिए बाबा भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक ऐसी समिति बनाई जिसकी काम था भारत को एक संविधान बना के दे, ऐसी संविधान जहां भारत की सभी वर्गों के लोगों को समान अधिकार और न्याय मिल सके। और आज ही के दिन 1950 26 जनवरी 1950 में भारत के संविधान को औपचारिक रूप पर भारत पर लागू किया गया था। मैं आज इस मंच से भारतीय सशस्त्र सेनाएं, ITBP, समस्त पुलिस बलों को जो हमारे भारत के अखंडता, स्वतंत्रता और गणतंत्रता को सुरक्षा देकर बाहरी और अंदरूनी ताकतों से बचाकर हमारे स्वतंत्रता को बनाए रखा, मैं उन सभी को आज भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और मेरा सत सत नमन। और इसी मन से मैं BRO और ग्रिप के लोगों को भी अपना श्रद्धांजलि देता हूं, जो भारत में कठिन से कठिन परिस्थितियों में सड़क बनाकर, सड़क का सुविधा मुहैया कराकर भारत को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। और साथ ही में उन सभी वीर सपूतों के परिवारजनों को मेरा तरफ से प्रणाम और उनके मंगल कामना की मैं प्रार्थना करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, भारत को आजादी हुए 75 साल से ज्यादा हुए। इस बीच भारत ने कई क्षेत्र में विकास और प्रगति की है। देरी हुई, किंतु अरुणाचल और तुतिंग ने भी साथ साथ में देश के अन्य भागों की तरह अपने तरफ का विकास किया। और ये विकास का ये शहर, तुतिंग का ये विकास का शहर मैं तुतिंग वासियों को देता हूं, जो शांतिपूर्वक तरीके से विकास में अपना साथ देकर आज तुतिंग को इस मुकाम पर लाया है। एक जमाना था जब तुतिंग को एक पनिशमेंट पोस्टिंग के रूप में देखा जाता था। ये एक इंटीरियर आउटपोस्ट है जहां सुविधा की कमी थी। पर इस 10-15 सालों में विकास का ऐसा लहर आया, सरकार ने इस पर केंद्रित किया, तो आज विकास की ओर तुतिंग बढ़ रहे हैं। तुतिंग को इसलिए पनिशमेंट पोस्टिंग कहा जाता था, लोगों का ऐसा इसलिए नजरिया था, इसमें किसी भी तरह की सुविधा नहीं थी, ना लाइट का सड़क था, ना मोबाइल कम्युनिकेशन था, ना तुतिंग में स्थित इंफ्रास्ट्रक्चर की कई सुविधाएं थी। पर हमारे एकजुट कोशिश से आज इस 10-15 सालों में प्रगति का ऐसा लहर आया। आज तुतिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, तुतिंग में मोबाइल नेटवर्क की कमी नहीं है, तुतिंग में स्वास्थ्य में कहो, शिक्षा में कहो, हर क्षेत्र में मुमकिन से मुमकिन विकास हुआ है। और सड़क यातायात की बात कहें तो गुसिंग से इंक्यों की जोड़ने वाली रास्ता जोरों पर है। हाल ही में हमने
सरकार ने निगम के ऊपर पुल का निर्माण का उद्घाटन किया, जो बिसिंग को, जो सरहद से सटे एक बस्ती को सीधा यिंगकियोंग से जोड़ने की काम करेगी। तूतिंग से सिंगा एक सपना की तरह था, पर आज तूतिंग से सिंगा सड़क से जुड़ा हुआ है और हाईवे की जो बात है वो जोर शोर पर चल रहा है और आने वाले 4-5 सालों में हमें ऑल वेदर रोड से तूतिंग को यिंगकियोंग से सीधा जोड़ा जाएगा। और मैं आप सबसे अपील करता हूं कि कई कई ऐसा इलाका है जहां में सड़क निर्माण में बाधा आ रही है। मैं चाहता हूं कि आप उसमें अपना सहयोग दें और ये सड़क निर्माण को तेजी लाने में आपका सहायता चाहिए। कुछ ही समय बाद जल्दी ही तूतिंग को हवाई मार्ग से भी जोड़ने का काम होगा। जैसे कि हमारा सिविल टर्मिनल बन के तैयार हो सका है, कुछ औपचारिक काम बाकी है, उसके बाद तूतिंग को हवाई मार्ग से भी जोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं तूतिंग को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में शामिल किया है। इसके अंतर्गत यहाँ के स्थानीय लोगों को हर क्षेत्र में पर्यटन बोलो, एंटरप्रेन्योरशिप बोलो, उसमें अपना बस्ती का लोगों को अपना आर्थिक स्थिति सुधारने में काफी मदद मिलेगा। तूतिंग विविधताओं में एकता का एक महान प्रतीक है। यहाँ हर जनजाति रहते हैं जो सदियों से एक साथ मिलकर शांतिपूर्वक भाईचारे करके बैठे हुए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, ये सदियों से चले आ रहे इस भाईचारे को बनाए रखें। समाज, ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ मतभेद ना हो, पर ऐसा मतभेद भी नहीं है जो आपसी बात से सुलझा ना सके। तो मैं अपील करता हूँ, ये तूतिंग का एकता को आप हमेशा बनाए रखें। टू माय स्टूडेंट फ्रेंड्स एंड टू माय यूथ, you are dream of every parents. You are our future. You are some of the few lucky people in this world who have access to modern education. There are crores and crores of students who do not have this sort of facilities in this world. It is a democratic country like India where the education, primary education has been made a right. It is a constitutional right that extends educational facilities to every citizen of India. And to my youth friends, you are backbone of our society. And it is very, very unfortunate that in many part of country, in many part of state, in many part of district, youth are involved in drug abuses, alcohol abuses. In such a way, you should be beware, you should be vigilant against this social evil. And to my fellow government staffs, I, on the behalf of government of Arunachal Pradesh, do extend my heartfelt thanks to you. Despite all the problems, you have been rendering a human service for the people of Tooting subdivision. I know there is a problem. I know there is a lack of facilities. Even then, once again, let the 75-day Republic Day be a day of rededication to ourselves for the service of the nation. It is in our shoulder that every program and policy of the government will be effectively implemented in the ground. अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, किसी भी देश को, किसी भी राज्य को, किसी भी क्षेत्र को विकासशील बनाने में 7 चीजों की सख्त आवश्यकता है। एक है सबसे पहला सामर्थ्य, सक्षम और अनुभवी नेता के नेतृत्व। दूसरी बात परिश्रमी और ईमानदार कर्मचारी। तीसरा जिम्मेदार और सहयोगी जनता। और सबसे महत्वपूर्ण शांतिपूर्ण कानून व्यवस्था। ये सोचना गलत बात होगा कि सरकार और नेता और सरकारी कर्मचारी ही आपका डेवलपमेंट या विकास को लाएंगे, बल्कि ये एक सामूहिक जिम्मेदार है। तूतिंग को डेवलप विकासशील बनाना एक सामूहिक जिम्मेदारी है और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे सामूहिक प्रयास से तूतिंग को विकास की नया मुकाम पर हम ले जाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ
मैं अपना वक्तव्य यही समाप्त करते हुए एक बार फिर से तुतिंग वासियों को गणतंत्र दिवस और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।